Students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोज़ का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी से फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल। इसका हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि इसका लास्ट टॉपिक है, वो है गारंटी टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को गारंटी कसम जो है आज हम करने वाले हैं और आज मैं आपको समझाने वाला हूँ इलिस्ट्रेशन नंबर 69। ये गारंटी का हमारी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, मैं इसको समझाने से पहले आपको एक बार इसकी स्टेटमेंट अच्छी तरह समझा देना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, अमन, बबीता और सुरेश जो है एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। However, किंतु सुरेश इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। इस शेयर के साथ साथ यहाँ ये कहा गया है कि सुरेश को मिनिमम 10,000 रुपये की गारंटी है कि 10,000 रुपये उसे लाभों के रूप में मिलेंगे। इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी, अगर वहाँ पर कोई डेफिशिएंसी अराइजेज होती है तो अमाउंट जो है शैल बी मेट बाय बबीता, वो बबीता देगी। अब होता क्या है कि यहाँ हमें 2 साल का बताना है। ये है 31 मार्च 2016 का। इस साल हमें प्रॉफिट हो रहे हैं 40,000 के। अगर 40,000 के प्रॉफिट हो रहे हैं मेरे बच्चों, वर्किंग नोट में इसी के अंदर तैयार कर दो, समझ आ जाएगा, फिर रफ कर दूंगा। मेरे पास जो प्रॉफिट है वो 40,000 का है। अच्छा, कैसे बढ़ना चाहिए? 2:2:1 में 2/5 अगला 40,000, 2/5 अगला 40,000, 1/5। इसमें क्या है, मेरे पास 3 पार्टनर थे। एक था अमन, एक थी बबीता और तीसरा था सुरेश। सुरेश को 8,000 प्रॉफिट मिलते हैं, जबकि इन दोनों को मिलते हैं 16,000। इस तरह 40,000 का बंटवारा होता है मेरे बच्चों। ये मेरा वर्किंग नोट है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं रफ कर दूंगा। 40,000 लाभ को अगर मैं बांटूँ तो 2:2:1 में मैं बांटता हूँ। अमन को मिल गए 16,000, बबीता को मिल गए 16,000 और सुरेश को मिल गए 8,000। अब सुरेश को मिनिमम हमने गारंटी दी है और गारंटी दी है कि 10,000 तुझे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो सुरेश में अगर मैं 2,000 ऐड करूं तो वो 2,000 किससे ले लूंगा? बबीता से कम हो जाएंगे, क्योंकि गारंटी देने वाली कौन थी? बबीता। अब अमन के अंदर कोई चीज नहीं आएगा। अमन का प्रॉफिट 16 का 16 है। ठीक है, ये मैंने अंदर ही कर दिया। अमन का प्रॉफिट 16 का 16 है। बबीता का प्रॉफिट 40 में से 2/5 करके कितना था? 16। बबीता से 2,000 रुपये लेने हैं। क्यों? क्योंकि वो 2,000 सुरेश को एज ए गारंटी पूरे 10 करके देने हैं। सुरेश का प्रॉफिट निकलता है 8। देखिए, पहले मैंने ये फाइंड आउट कर लिया, 16, 16 और 8। अब क्या किया, सुरेश को गारंटी है 10,000 रुपये के प्रॉफिट की। 8,000 में 2,000 ऐड कर दिए, कितना आ गया? 10,000। ये जो सुरेश में ऐड किए हैं हमने 2,000, 10,000 गारंटी पूरी करने के लिए, ये 2,000 कहाँ से घटा देंगे? बबीता इसको डेफिशिएंसी को साइन करेगी, बबीता ने साइन करी। बबीता का प्रॉफिट हो गया 14 और सुरेश का प्रॉफिट हो गया 10। इस तरह से इस 40,000 के प्रॉफिट में जिसको गारंटी देनी थी मैंने गारंटी दे दी और ये गारंटी जो है सुरेश ने प्राप्त करी है और बबीता ने अपनी प्रॉफिट में से कटवा ली है। ये तो था मेरे बच्चों क्वेश्चन का आधा हल। ठीक है, अब ये था 2016 का। अगर आपको कोई डाउट हो दोबारा पूछ सकते हैं। अब मैं जाने वाला हूं 2017 में। 2017 में क्या हुआ, यही प्रॉफिट बढ़कर कितना हो जाता है? 60,000 रुपीज। इसी में चेंज कर रहा हूं, 60,000 रुपये प्रॉफिट हो जाता है। तो अब करेंगे कैसे इस सम को? 60,000 को 2:2:1 में बांटो। 60,000 को मैं यही बांट देता हूँ। 60,000 2/5, 12×2 = 24। इसमें आएगा 24,000 रुपये लाभ। किसका? अमन का। दूसरे के लिए भी 60,000 2/5, इसका भी कितना आएगा मेरे बच्चों? बबीता का 24,000 रुपये। फिर 60,000 का 1/5, ये आ जाएगा मेरे बच्चों 12,000 रुपये। अब क्या होता है, अगर हम इसी 60,000 के प्रॉफिट को बांटते हैं, अमन को 12,000 24,000 मिलते हैं, बबीता को 24, अमन को 24, बबीता को 24 और सुरेश को 12। सुरेश को मिनिमम गारंटी 10 की है। 10 की गारंटी तो उस अवस्था में है अगर कोई कमी रह गई तो। अब तो उसको कमी रह ही नहीं रही। अब तो उसको मिल कितने रहे हैं? अब तो मिल ही रही 12। तो गारंटी से ज़्यादा तो है और सुरेश को मिल रहे हैं 12,000 रुपये, जबकि गारंटी थी उसे
10,000 रुपए की। जब गारंटी से ज़्यादा मिल रहा हो मेरे बच्चों तो गारंटी का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि गारंटी वाले 10 तो बोलेगा नहीं। जब एक्चुअल प्रॉफिट गारंटी से ज़्यादा होते हैं तो गारंटी का प्रभाव नहीं होता है, हमें एक्चुअल प्रॉफिट ही देने होते हैं। फिर दोबारा समझा देता हूँ, अगर हमने गारंटी 10,000 की दी है और उसको मिल रहे हैं अपने शेयर के 12, तो वो 12 ही लेगा। गारंटी तो उस अवस्था में काम करती है जब प्रॉफिट की डेफिशिएंसी सामने आए और डेफिशिएंसी वाला प्रॉफिट उसको पूरा करके देना पड़े। जी हाँ, जैसे कि पिछले समय था, उसको 8,000 रुपये क्या मिले थे, 8,000 लाभों के मिले थे। 2,000 बबीता की गारंटी दी हुई उसे, तो बबीता में 2,000 माइनस हो गए थे और इसको 2,000 ऐड होके 10,000 मिल गए थे। क्योंकि अब गारंटी से ज़्यादा है इसलिए गारंटी का प्रश्न ही नहीं उठता। बच्चों ये सवाल इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।